मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में, यानी कि बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की जो सीरीज हम लोगों ने चलाई है, इसका लगभग बच्चों ये आज की अगर हम बात करें तो ये आपका 13वां अध्याय है। इस अध्याय के अंदर हम लोगों के द्वारा लगभग 20 से 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं के अंदर काम आने वाले हैं और सभी बच्चे क्लास के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। बच्चों, डेली रात्रि लाइव का जो समय है वो आपका लगभग 9 बजे का होगा। जो बच्चे आज पहली बार लाइव आए हैं उन सभी बच्चों को प्रतिदिन रात्रि 9 बजे लाइव आना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? एक है जोड़ों से, एक है अस्थिबंध से, एक आपको दिया गया है मांसपेशियों से, एक बच्चों आपको दिया गया है छोटी हड्डियों से। आपके पास एक लिमिटेड समय है, लगभग 5 से 10 सेकंड का। उसी के अंदर आप सभी को इसका आंसर सबमिट कराना है। साइड में आपका टाइमर चालू है। इसी टाइमर के आधार पर सभी बच्चों को टाइमर खत्म होने से पहले पहले अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग एक सही आंसर। अगर हम मानव शरीर की दो हड्डियों के जोड़ की बात करते हैं, ज्वाइंट की बात करते हैं, तो ये आपका किससे जुड़ा होता है? देखिएगा, एक आपको दिया गया है बच्चों जोड़ों से, तो ये आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। एक आपको दिया गया है बच्चों मांसपेशियों से, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। साथ ही साथ डी भी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। अस्थिबंध, जिनको हम स्नायु बंध भी बोलते हैं और लिगामेंट्स भी बोलते हैं, इन्हीं की सहायता से दो हड्डियां हमारी क्या होती हैं? जुड़ी होती है। ठीक है, ये सवाल आपका यूपी टेट के अंदर भी आ चुका है। यूपी टेट 2021 के अंदर इसको यूटिलाइज किया गया है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? कंडरा। एक आपको दिया गया है तंतु, एक आपको दिया गया है तंत्रिका, और एक डी बच्चों आपको दिया गया है उर्विका। चलिए टाइमर चालू है, आपको टाइम नहीं लगाना है, बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और आप अपने आंसर सभी ने सबमिट कराने हैं। मनुष्य की जो मांसपेशी है, मसल्स को हड्डी से जो जोड़ने वाला पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? बच्चों, आपके पास एक विकल्प था कंडरा, एक था तंतु, एक है तंत्रिका कक्ष, एक है उर्विका। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो बच्चों, आपका बी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, उर्विका भी आपका गलत है। यदि हम बात करते हैं मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला, तो कंडरा होता है। और अगर हम स्नायु, जिसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं, तो लिगामेंट्स क्या काम करते हैं? दो जो हड्डियों का जोड़ होता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपका घुटना है तो दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य लिगामेंट्स करते हैं, और हमारी जो मसल्स है उसको हड्डी से जोड़ने का जो कार्य है वो कंडरा करता है, जिसे हम टेंडन या टेंडन भी बोलते हैं। चलिए, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? टेंडन बोलते हैं कंडरा को। केवल कोलेजन फाइबर से, अस्थि संयोजी उत्तक फाइबर से, स्थिर संयोजी उत्तक फाइबर से, एक डी दिया गया है स्थिर और अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर से। सभी बच्चों ने तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एक कंडरा किससे बना हुआ होता है? कोलेजन फाइबर से, अस्थि संयोजी उत्तक फाइबर से, एक स्थिर संयोजी उत्तक फाइबर से, एक आपको दिया गया है डी स्थिर और अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर से। ये तो आपको कंफर्म है कि ये फाइबर का बना होता है, लेकिन कौन से फाइबर का बना होता है? चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। तो बच्चों, आपके पास 4 विकल्प थे। तो पहला आपका जो है केवल कोलेजन फाइबर है, तो बी आपका बच्चों पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। और सी भी आपका पूर्ण रूप से बच्चों गलत है। साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। कंडरा, जिसको हम टेंडन भी बोलते हैं, ये अस्थि और हड्डियों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, और ये आपका कोलेजन फाइबर से बना होता है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। कंडरा अस्थि और हड्डी को जोड़ने का काम करता है और ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हमारी पेशियां किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? जो हमारी मसल्स होती है उनके अंदर जो पेन होता है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या सी देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक आपको डी दिया गया है एसिटिक अम्ल।
तो उस अम्ल का नाम बच्चों आपको 5 सेकंड के अंदर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराना है, जिसके कारण हमारी जो मसल्स है उनमें पेन होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है या हमारे खान पीन में समस्या होती है, उसी के साथ हमारी बॉडी के अंदर एक अम्ल तैयार हो जाता है जो हमारी मसल्स में, हमारे जॉइंट्स में दर्द उत्पन्न कर देता है। कई बार आप उसको जोड़ों का पेन भी बोलते हैं, जॉइंट पेन्स भी बोलते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो बच्चों आपके पास 4 विकल्प थे। अगर हम बात करते हैं डी विकल्प की, एसिटिक अम्ल की वजह से ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से भी नहीं होता है, न ही आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से ऐसा कुछ आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होता है। एक लैक्टिक अम्ल है जो आपके जॉइंट्स की जो वसा है उसको खत्म करने का कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है उनकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और धीरे धीरे आप जॉइंट पेन, जिसको हम आर्थराइटिस भी बोलते हैं, उस समस्या से आप लोग जूझने लगते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एक आपको दिया गया है टिबिया, एक आपको दिया गया ट्रेपीजियम, और सी भी देखिएगा ध्यान से, एक आपको दिया गया स्टेपी, और एक बच्चों आपको दिया गया जांघ की हड्डी। चलिए, इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। 5 सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा है। इतने छोटे क्वेश्चन के अंदर आपको तेजी से रिप्लाई करना है। मानव शरीर के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी होती है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज, और एक आपको दिया गया जांघ की हड्डी। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों ये आपका गलत है, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। साथ ही साथ ट्रेपीजियम, ये भी आपका गलत हो जाता है। और डी जांघ की हड्डी, जिसको हम फीमर बोलते हैं, ये भी आपका गलत है। अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है और ये मनुष्य के कान में पाई जाने वाली हड्डी है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि स्टेपीज मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये मानव शरीर के कान वाले भाग में पाई जाती है और ये हमारी सबसे छोटी, और आकार के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगर बड़ी पूछी जाए तो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम फीमर बोलते हैं। चलिए बात कीजिएगा छठे क्वेश्चन की। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए आपके पास है भुजा में, एक बी आपको दिया गया है भुजा के ऊपरी हिस्से में, एक सी आपको दिया गया है पैर में, एक डी बच्चों आपको दिया गया है जांघ में। अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 6 को भी लगभग डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा समय नहीं लगना चाहिए। सभी बच्चों ने करना क्या है, तेजी के साथ टाइमर खत्म होने से पहले पहले आपको अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? चलिए बात करते हैं राइट आंसर की बच्चों। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, भुजा में नहीं पाई जाती है, न ही भुजा के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, ना ही पैर में पाई जाती है। इसका जो स्थान है आपकी थाई यानी कि आपकी जंघा में होता है। यही सभी बच्चों ने याद रख लेना है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। जो बच्चे आज पहली बार लाइव जुड़े हैं उनको करना क्या है, सभी को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और आप अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है कैल्शियम फास्फोरस से, कैल्शियम प्लेटिनियम से, कैल्शियम मैग्नीशियम से, डी देखिएगा कैल्शियम पोटेशियम से। आपको मोटा मोटा ये बताना है कि जो मनुष्य की हड्डी होती है वो किससे बनी होती है। आपने कैल्शियम सुना होगा तो चारों ही विकल्प के अंदर एग्जामिनर ने कैल्शियम दिया हुआ है, तो यहां से आप लोगों ने कोई हिंट नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा डीपली सोचिएगा। हमारी जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं वो एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती है। सामान्यतः वे किससे बनती है? मोटा मोटा अगर हम कहें तो हड्डियां किससे बनी होती है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग राइट आंसर की। तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे। तो आपका डी गलत है पूर्ण रूप से। कैल्शियम पोटेशियम की नहीं बनी होती है, न ही कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है, न ही कैल्शियम और प्लेटिनियम की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो मानव की हड्डी होती है उनमें कैल्शियम होता है और साथ ही साथ फास्फोरस होता है। इन दो खनिज के साथ हमारी जो मानव की अस्थि कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? आपकी जो हड्डी है उनकी ग्रो करने के लिए जिंक, आयरन या फिर आपका सल्फेट, और डी देखिएगा एक है कैल्शियम। 4 आपके पास खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज है वो हमारी बॉडी की हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है? चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। देखो आपका टाइमर कंटिन्यू चल रहा है
इस बात को बार बार रिपीट ना करना पड़े। हम लोगों का भी एक प्रयास है कि क्लास में थोड़ी सी विविधता लाई जाए, अनावश्यक बातों को कम किया जाए। सभी बच्चों ने हर क्वेश्चन के अंदर ये बात समझ लेनी है कि टाइमर जो कॉर्नर में चला है उसके खत्म होने से पहले ही हम लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ठीक है, आज जो क्लास है या कल की जो क्लास थी उसमें बार बार इस बात को नहीं कहा जाएगा कि आप तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा, उसकी आई थिंक कोई नीड नहीं है। सभी बच्चों ने समझदारी दिखानी है। टाइमर के खत्म होने से पहले आपको फास्टली आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं, क्योंकि हम लोग ये जो क्लास है ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है और प्रैक्टिस क्लास के अंदर हम लोगों को नॉलेज के साथ साथ स्पीड को भी इंप्रूव करना होता है। तो बच्चों देखिएगा, जिंक यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। जिंक का हड्डी से कोई मतलब नहीं होता है। आयरन का तो ब्लड से है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर आपका सल्फेट भी पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि मानव हड्डियों के लिए सर्वाधिक जो खास होता है वो आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम पर ही डिपेंडेंट होती हैं। और कैल्शियम की प्राप्ति के लिए हम लोग दूध भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं, और सूर्य की जो धूप है उससे भी हम लोगों को विटामिन डी प्राप्त होती है, जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती है। चलिए अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। तो आपको मांसपेशी के उस टाइप का नाम बताना है जिसको हम कंकाल मांसपेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक, रेखित, एक हृदयक और एक ऐच्छिक। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने बढ़ना है। जो मांसपेशियां होती हैं उनके बहुत सारे टाइप होते हैं। ऐसी मांसपेशी कौन सी हैं जिनको हम कंकाल मांसपेशी भी कहते हैं? एक आपका है अनैच्छिक, एक है रेखित, एक है हृदयक और एक आपका है ऐच्छिक। चलिए तेजी के साथ सभी ने आंसर देखना है बच्चों। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है, और सी के भी कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उन्हीं को हमारे द्वारा कंकाल मांसपेशी कहा जाता है। इसीलिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाना है। चलिएगा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एक है अंशपेशी, एक है स्टेपीज, एक आपको सी दिया गया है टिबियालिस, एक आपको डी दिया गया है बच्चों हृदय। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। लाइव चैट बॉक्स में जाना है, टाइमर खत्म होने से पहले आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, और आप लोगों को यह भी समझ जाना है आज ही की क्लास में ये क्वेश्चन आपका लगभग रिपीट है। चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। ए आपका गलत है बच्चों, यहाँ पर सी भी आपका गलत है, टीबिया नहीं होती है, हृदयक भी नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। तो अगर हम मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो कान की स्टेपीज होती है। मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर ये बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह क्या होती है? आपको बस नॉर्मली इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी जो मांसपेशियों में थकान होती है उसका मुख्य रीजन क्या है? लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिन, फास्फेट, एक CO। चलिए 5 सेकंड का टाइमर है, उसी टाइमर के खत्म होने से पहले आप लोगों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मांसपेशी में थकान का कारण बच्चों क्या होता है? तेजी के साथ सबमिट कीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं बच्चों राइट आंसर की। तो आपका डी पूर्ण रूप से यहां पर गलत है, क्रिएटिन भी आपका यहां पर गलत है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बच्चों आपका लगभग गलत ही है। अब हम बात करते हैं मनुष्य या किसी भी जीव की जो मांसपेशी होती है उसमें थकान की मुख्य वजह क्या होती है? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि ये हमारी मसल्स को प्रभावित करता है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक औसत वयस्क पुरुष के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 350, एक 206 दिया गया है, एक आपको दिया गया है 115 और एक डी आपको दिया गया 540। अगर हम एक स्वस्थ युवा की बात करते हैं या एक वयस्क आदमी की बात करते हैं तो उसके कंकाल में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 350। एक आपको दिया गया है 206, एक आपको दिया गया है 115 और एक आपको दिया गया 540। चलिए सभी बच्चों ने आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जिन्होंने सबमिट नहीं कराए हैं वो एक बात को अभी थोड़ा सा समझेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है
तो जन्म के समय उसकी बॉडी के अंदर बच्चों लगभग कितनी हड्डी होती हैं? 270 होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। फिर आपसे पूछा जाता है बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तब आपको बताना है 350। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है किशोर अवस्था में, या आप वयस्क भी बोल सकते हो, तब आपकी जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं बच्चों? 206। यानी कि आपके 3 आंसर हैं और तीनों ही अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको 270 बताना है, लेकिन यदि आपसे बाल्यावस्था पूछा जाए तब आपको 350 बताना है। आपसे किशोर अवस्था पूछा जाए या वयस्क पूछा जाए तब आपको 206 बताना है। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वयस्क मनुष्य के हिसाब से है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत हो जाता है, और डी जो विकल्प है 540 ये भी आपका गलत ही है। बात कर लेते हैं सही विकल्प की, तो यहाँ पर 206 आपका राइट आंसर हो जाना है। आई होप दैट आप सभी को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो बच्चे यूपी टेट सी टेट वाले हैं उनको ये तीनों बात समझनी होगी। जो बच्चे केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी टीजीटी के स्टूडेंट है, उनको ये बात बिल्कुल समझ जाना है कि 206 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, और मोस्टली आपको 206 ही सबमिट कराना होगा। एक ब्लैंक दिया गया है, में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। जो सफेद फाइबर है वो किस में पाया जाता है? स्नायु में, कंडरा में, एक दिया गया है उपास्थि में, और एक आपको दिया गया हड्डी में। तो आपके पास जो बच्चों विकल्प हैं तो वो आपके पास 4 विकल्प हैं। एक है स्नायु, एक है कंडरा, एक है उपास्थि और एक है हड्डी। तो तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने। ठीक है, खाली स्थान आपके पास है, में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। तो सफेद देखो फाइबर आ गया तो आप लोगों को समझ जाना है कि फाइबर का मतलब हड्डी के कौन से हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है, चलो एक आपको स्नायु दिया गया था, ये बच्चों आपका गलत है, इसके अंदर सफेद फाइबर नहीं होता है, और उपास्थि के अंदर भी सफेद फाइबर नहीं होता है, हड्डी के अंदर भी सफेद फाइबर नहीं होता है, कंडरा के अंदर सफेद फाइबर पाया जाता है। इसको हम हल्का सा अलग टाइप से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो कंडरा है ये हमारी मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ता है, और हमारी बॉडी के अंदर या हड्डियों के जो भी पार्ट्स हैं उनमें जो क्रियाशीलता होती है, तो क्रियाशीलता भी किसकी वजह से होती है? कंडरा की वजह से होती है। जहां पर आपकी हड्डी है वहीं पर आपकी कुछ मसल्स हैं, उन मसल्स के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बनाने का जो कार्य करता है वो कंडरा करता है। कंडरा आपकी बॉडी को गतिशीलता भी देता है, साथ ही साथ ये मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ने का कार्य भी करता है। आई होप दैट चीजें क्लियर हुई होंगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, हड्डियों को कौन जोड़ता है? हमारी जो हड्डियां हैं उनके जो जॉइंट्स हैं उनको जोड़ने का काम उपास्थि करता है, रोलर करता है और स्नायु करता है। एक आपको दिया गया है स्नायु बंधन। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो विकल्प हैं उनके अंदर एग्जामिनर के द्वारा विविधता रखी गई है, उसकी इस चालाकी को आपको समझ जाना है, और तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ठीक है, हड्डियों के 2 जोड़ होते हैं, यानी कि 2 हड्डी को जो जोड़ने वाला होता है वो कौन होता है? उपास्थि, अरोलर, एक स्नायु है, एक है स्नायु बंधन। चलिए बच्चा तेजी के साथ आपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों सही आंसर की। तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चा, तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। स्नायु बंधन जिसको हम लिगामेंट्स भी बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा 2 हड्डियों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को बढ़ा लेते हैं। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे बॉल और सॉकेट। एक ग्लाइडिंग होता है, एक आपका होता है मैक्रो, और एक डी होता है आपका सैडल। तो हमारी जो हड्डियां हैं उन सभी के जो जॉइंट्स हैं, प्रत्येक जॉइंट्स का अपना अलग अलग नाम है, जैसे बॉल, सॉकेट, एक है ग्लाइडिंग, एक है मैक्रो, एक है सैडल। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आपका विकल्प है जो हमारी हड्डी के किसी भी जॉइंट्स वाली हड्डी का नाम नहीं है? चलिए बच्चा बात करते हैं हम लोग सही विकल्प की। टाइमर आपका लगभग स्टॉप हो चुका है। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, और बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है।
जो मैक्रो है ये हमारी हड्डी का कोई भी जोड़ नहीं है, किसी भी जॉइंट्स का नेम नहीं है, तो इसलिए आपका सी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाता है। आपको यहाँ पर बच्चों निगेटिवली ट्रू बताना था। इसका मतलब है बाल, सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल, ये तीनों ही हमारे जॉइंट्स के नाम हैं। तो ये तो तीनों बात सही है, मैक्रो भाग नहीं है, तो ये आपका गलत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। धारीदार पेशियां होती हैं, एक नाभिक या फिर आपके लिए है द्विनाभिक, एक सी आपके पास मौजूद है बहुनाभिक, और एक बच्चा डी दिया गया है आपको अनाभिक। जो धारीदार पेशियां होती हैं, जो लाइनिंग वाली मसल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? एक नाभिक वाली होती हैं, द्विनाभिक वाली होती हैं और बहुनाभिक वाली हो सकती हैं, या फिर डी आपका अनाभिक वाली हो सकती हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। देखिएगा सभी बच्चे आंसर। टाइमर लगभग आपका बंद हो चुका है, तो हम बात कर लेते हैं राइट विकल्प की। तो ए बच्चा यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। जो बहुनाभिक धारीदार जो धारीदार पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुनाभिक होती हैं, यानी कि सी आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही। चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की। मायोसिन और एक्टिन ये क्या है? मांसपेशियों का प्रोटीन है, मांसपेशियों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है या वसा है, या फिर आपको डी दिया गया एंजाइम। इसका संबंध हमारी मांसपेशियों से है, लेकिन हमारी मांसपेशियों के अंदर ये प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है या आपका वसा है या डी आपका एंजाइम है। मायोसिन और एक्टिन ये क्या होते हैं? तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर सबमिट कराने। कॉर्नर के अंदर टाइमर देखते जाना है, खत्म होने से पहले आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं राइट आंसर की। तो डी आपका गलत है, एंजाइम नहीं है, ये किसी प्रकार का लिपिड नहीं है, वसा नहीं है, तो ये सी भी आपका गलत हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये आपका टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, और ये दोनों ही प्रोटीन हमारी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारी मसल्स हैं, मनुष्य की मांसपेशियां हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। चलिएगा बच्चों बात करते हैं 18 की। सार्लेकोलेमा वह झिल्ली है जो कवर करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सार्लेकोलेमा जो झिल्ली है ये कहाँ पाई जाती है? मेरुदंड में, तंत्रिका तंत्र में, मांसपेशिया तंतु में, या अतांत्रिक तंत्र में, आंत्रिय तंतु में। डी विकल्प ध्यान से पढ़िएगा। सार्केलेमा एक ऐसी झिल्ली है जो हमारी हड्डियों और मसल्स के बीच में पाई जाती है। हमारी स्किन में सबसे ऊपर क्या होती है बच्चों? पहले स्किन होती है, स्किन के बाद मसल्स होती है, मसल्स के बाद अभी एक चीज और भी हम लोगों को पढ़नी थी, दोबारा से सुनिएगा। पहले आपकी स्किन होती है, उसके अंदर उत्तक होते हैं, उसके नीचे आपकी मसल्स होती हैं, उसके नीचे आपकी हड्डी होती है। तो मसल्स और हड्डी के बीच में जो झिल्ली होती है उसको सार्कोलेमा झिल्ली कहा जाता है। तो अब आपको क्या है? आंसर समझ जाना है, ठीक है। तो आंसर समझिएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर गलत है क्योंकि मेरुदंड में नहीं है, तंत्रिका तंतु में भी नहीं है और आंत्रिय तंतु में भी नहीं है। इसका संबंध किस में होता है? मांसपेशिया तंतु में, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सार्कोलेमा जो झिल्ली है ये हमारी मसल्स और हड्डी के बीच में पाई जाती है। इससे ज़्यादा की चीज़ें आप लोगों को नहीं ध्यान देनी है, क्योंकि जो काम की बातें हैं वही आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? आपके पास स्टेपीज हड्डी है, एक हैमर हड्डी है, एक आपको दिया गया है एनविल हड्डी, एक आपको दिया गया है एक्स हड्डी। तो 4 हड्डी यहाँ पर आपको बताई गई है। एक ऐसी हड्डी का नाम आपको बताना है जो मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। स्टीपस, जिसको स्टेपीज भी बोलते हैं, थोड़ा सा उच्चारण में देखिएगा, इंग्लिश में थोड़ा फर्क होता है। स्टेपीज भी बोलते हैं, हैमर, और एक एनविल है और एक है एक्स हड्डी। कौन सी ऐसी हड्डी है जो मानव शरीर में नहीं पाई जाती है? तो बच्चों देखिएगा सही आंसर, ये आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि स्टेपीज हमारे कान में पाई जाती है, हैमर भी पाई जाती है, साथ ही साथ एनविल भी पाई जाती है, लेकिन जो एक्स हड्डी है ये हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है। यही फिर आपका राइट आंसर है। फिर एक्स हड्डी क्या होती है बच्चों? अगर आपने खतरे का निशान देखा होगा, ऐसे क्रॉस में 2 हड्डी होती हैं और बीच में एक कंकाल की खोपड़ी रखी हुई होती है। तो ये जो खतरे का निशान बनता है
तो ये कौन सी हड्डी से बनता है? एक्स हड्डी से बनता है। तो ये कहीं पाई नहीं जाती है, केवल खतरे का निशान बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जबकि ये किसी जीव के अंदर नहीं पाई जाती है। जो एक्स हड्डी है ये किसको बोला गया है? खतरे के निशान में जो 2 क्रॉस हड्डी होती है उन्हीं को एक्स हड्डी कहा गया है। वे कहीं नहीं पाई जाती है, वे ओनली आपको एक सिंबल के रूप में देखने के लिए मिलती है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। नी कैप को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में हम लोग नी कैप बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? टांग का जो अगला भाग है उसकी जो हड्डी है, या फिर पटेला है, या मैलस है, या फिर कंधे की हड्डी है। तो जो नी कैप है, नी माने आपका होता है घुटना, वहीं से आप लोगों को समझ जाना है, ठीक है। नी कैप को क्या कहा जाता है? टांग के अगले भाग की हड्डी, पटेला कहा जाता है, या आपको क्या कहा जाता है? मैलस, या फिर कंधे की हड्डी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। नी कैप किसको कहा जाता है? तो बच्चों 4 विकल्प थे आपके पास, तो उसी को आपको जो है जांच कर लेना है और एक सही आंसर आपको अपना सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा हम देखते हैं सही विकल्प। तो ए आपका गलत है, पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, और कंधे की हड्डी भी नहीं होती है। जो आपका टखना होता है उसके ऊपर जो हड्डी का गोल कटोरी जैसा होता है उसको पटेला कहा गया है। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए बच्चों आज की जो क्लास है लगभग बच्चों आपकी खत्म हो चुकी है, और आज की क्लास में ये जो 20 क्वेश्चन लिए गए थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आज हम थोड़ा सा इंस्पिरेशन के बारे में भी बात करेंगे कि जो इंसान है उसको लाइफ में किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास लगभग आपकी संपन्न हो चुकी है। सभी बच्चों को डेली 9 बजे लाइव आना है, और आज हम एक लाइन थोड़ा सा समझते हैं जो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का कार्य करेगी। आप पढ़िएगा सभी बच्चे ध्यान से। When you have a dream, you have got to grab it and never let to go, ठीक है। When you have a dream, you have got to grab it and never let go। जब आप जीवन में कोई सपना देखते हो तो आपको उस स्वप्न को, उस सपने को, उस ड्रीम को पकड़े रहना है, कभी भी उसे जाने नहीं देना है। जब हम अपने जीवन में कोई सपना देखते हैं, कोई स्वप्न देखते हैं, कोई ड्रीम देखते हैं, तो हम लोगों ने उसे पकड़ के रखना है, कभी भी अपने उस ड्रीम को छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना है। यही आपकी सफलता की है। जब आप अपने लाइफ में कुछ बनने का ड्रीम देखते हो तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, 1-2 एग्जाम देने के बाद मनोबल नीचे ले जाते हैं, हार जाते हैं, और अपने ड्रीम्स को भी एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लाइफ में हमेशा अपने ड्रीम्स को बुलंद रखिएगा, उसको पकड़ के रखिएगा, उसे कभी भी छोड़िएगा मत, कभी भी अपने ड्रीम्स को जाने मत दीजिएगा। वही ड्रीम्स एक दिन आपको जो है आपको सफलता दिला कर देगा। और मैं अपनी तरफ से बस इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। आज की क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है। कल मिलते हैं 9 बजे।